अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबके इल्म में अभी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। और मैंने अपनी शुरू की 3 वीडियोस में आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताने की कोशिश की थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने की कोशिश की थी। और अपनी सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग किन सिस्टम्स के तहत की जाती है या अकाउंटिंग करने के क्या मेथड्स हैं। और अपनी थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में कौन से हेड इन्वॉल्व हैं या अकाउंटिंग कौन से वो हेड्स हैं जिनकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। और मैंने आपको 5 हेड्स बताए थे। तो फ्रेंड्स, आज मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी थी रिगार्डिंग एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसी तरह लाइबिलिटीज़ क्या है, उसकी 2 टाइप्स क्या हैं, और इस तरह ऑनर इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है। इसी हवाले से मुझे वीडियो अपलोड करना थी। लेकिन मैंने सोचा आपको आज अपनी जो शुरू की 3 वीडियोज़ हैं उसका एक ओवरव्यू दे दूं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। इसके बाद मैं ऑब्वियसली वो वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का ओवरव्यू तीनों वीडियोस का। मैंने यहाँ पर तीनों वीडियोस जो जिस मैटर पे बनाई थी उसको मैंने बहुत ही समराइज़ करके लिख दिया है, ताकि वो व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस नहीं देख सके वो यहाँ से समझने की कोशिश करें। और इन तीनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके साथ साथ इसको काइंडली आप सब शेयर भी कीजिएगा, खासकर स्टूडेंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग ओवरव्यू। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वीडियो नंबर 1 में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था अकाउंटिंग क्या है, यानी कि डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख भी दी है और आपको बता भी देता हूँ। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच परटेन्स टू अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस में होने वाली तमाम लेन देन को कहीं लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, वैसे तो अकाउंटिंग के काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के वो 2 ही हैं। सबसे पहला है टू कैलकुलेट और टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन बिजनेस। देखिए, जब भी कोई बंदा बिजनेस करता है ऑब्वियसली, ठीक है, उसको ये ज़रूरत पड़ती है मंथ के आखिर में, साल के आखिर में, कि उस पता चले कि उसका बिजनेस लॉस में है या तो फिर प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट या लॉस हम उसी वक्त कैलकुलेट कर सकेंगे जब हमने ट्रांजेक्शन्स को या जो भी लेन देन हुई है बिजनेस में उसको कहीं ना कहीं लिखा हुआ। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस इन बिजनेस। और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है टू कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मुराद है? फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद ये है कि हमारे बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स कितने हैं, यानी कि असासे कितने हैं, और हमारे पर लाइबिलिटीज़ कितनी है, यानी कि वाजबात कितने हैं हमारे पर, और हमारी इक्विटी कितनी है बिजनेस में, यानी कि हमने अपने पास से कितना सरमाया या कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस के अंदर। ठीक है, ये 3 मेन टर्म्स हैं, यही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। और इसके अलावा इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। अब ये बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। फ्रेंड्स, तो पहली वीडियो में हमने यही समझा था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और उस ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। ठीक है, अब वीडियो नंबर 2 के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट टॉपिक था, उससे वो था अकाउंटिंग के सिस्टम्स क्या हैं, यानी कि किन सिस्टम्स के तहत अकाउंटिंग की जाती है, क्या मेथड्स हैं अकाउंटिंग करने के। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किए थे 2 मेथड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, एंड सेकंड डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब फ्रेंड्स, आप को मैं इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों का मैं डिफरेंस बता दूं। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि बहुत ही स्मॉल लेवल पे जो ताजिर होते हैं, जैसे कि कोई दुकानदार वगैरह, वो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो एंट्री करते हैं अपने बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शन की, जो कि जिसका इम्पैक्ट या इफेक्ट आता है सिर्फ एक अकाउंट या एक हेड पर। ठीक है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग वो सिस्टम है कि जिसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती हैं 2 अलग अलग हेड में एट अ सेम टाइम। ठीक है ना, यानी कि
होने वाली ट्रांजैक्शन का इम्पेक्ट या इफेक्ट दो अलग अलग हेड्स पर आता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों एंट्रीज के अंदर। और डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड और यही एक्सेप्टेड है। और हमारा पूरा सब्जेक्ट भी डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो अकाउंट्स क्या हैं जिनके ऊपर सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग की गई एंट्रीज का इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ता है, वो अकाउंट मैंने अपनी थर्ड वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे। ठीक है, यानी कि अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग या हेड्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग, वो कौन से हेड्स हैं या कौन से अकाउंट्स हैं कि जिनके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। ठीक है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी वीडियो थी। ठीक है, अगर कोई अकाउंटिंग को बेसिक से समझना चाहता है तो उसको ये समझना लाजमी है, ये 5 हेड्स समझना लाजमी है। मैंने यहाँ लिख भी दिए। पहला जो हमारा हेड है वो एसेट्स का है। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन मैंने उर्दू में लिख दी है, असासे लाइबिलिटीज। सेकंड हेड है वाजिबात। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन। और थर्ड हमारे पास जो हेड या अकाउंट है वो होता है इक्विटी का या कैपिटल का, कि जिसे उर्दू में कहते हैं सरमाया। और फोर्थ हेड हमारे पास है एक्सपेंस का या अखराजात का। और फिफ्थ हेड है हमारे पास रेवेन्यू या आमदनी का। तो बेसिकली हमारे पास ये 5 हेड या 5 अकाउंट्स है कि जिसके ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। ठीक है, इनको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताते चलूँ कि एसेट्स वो तमाम असासे होते हैं जो हमने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए हों। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कैश की, मशीनरी, फर्नीचर, अकाउंट रिसीवेबल, बिल्डिंग। ठीक है ना। और सेकंड लायबिलिटीज यानी कि वाजबात। वाजबात वो अमाउंट्स होते हैं जो कि आपने अभी पे करने हैं। ठीक है, कोई जैसे लोन वगैरह अगर आपने किसी से लिया हुआ है तो वो पेबल है आपके ऊपर। ठीक है, इसी तरह अगर आपने किसी से परचेजिंग की हुई है उधार में, ठीक है, उधार आपको रिटर्न करना है तो ये आपके ऊपर पेबल है। ठीक है, सैलरीज एम्प्लॉयज की ड्यूज हो चुकी है तो वो भी आपको पे करनी है, तो वो भी आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। और ऐसी तमाम ट्रांजेक्शन्स को आप लायबिलिटी के हेड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इक्विटी और कैपिटल क्या होता है? इक्विटी और कैपिटल कहते हैं सरमाया को। कोई भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो आपने की हो बिजनेस के अंदर, वो आपकी इक्विटी या कैपिटल होता है। इसके अलावा बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट वो भी इक्विटी और कैपिटल का हिस्सा होता है। इसके अलावा जो फोर्थ हेड है वो हमारे पास है अखराजात या एक्सपेंस का। एक्सपेंस है बिजनेस में होने वाले तमाम एक्सपेंसेस आप इस हेड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस के हेड में रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा फिफ्थ हमारे पास हेड है रेवेन्यू या आमदनी का। ठीक है, यानी कि बिजनेस में होने वाली कोई भी आमदनी, सेल्स वगैरह, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू के हेड में। ये मैंने आपको डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ओवरव्यू देखा अपनी तीनों वीडियोस का। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह अपलोड करूंगा वो करूंगा एसेट्स के हवाले से, यानी कि एसेट्स क्या होते हैं, उसकी काइंड्स क्या हैं। ठीक है, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, और फिर फिक्स एसेट्स की मजीद 2 टाइप्स। इंशाल्लाह वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए बिल्कुल उसकी डिटेल्स लेकर आऊँगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें आप, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू।